हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, HSSC द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी प्रकार कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप हमें बताइएगा, हम उन्हें सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब नाम से जाना जाता है? देखिए, कौन सा खिलाड़ी है जो नजफगढ़ का नवाब नाम से जाना जाता है? कपिल देव, रमेश कुमार, लीलाराम सांगवान या वीरेंद्र सहवाग? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वीरेंद्र सहवाग जी हैं जो नजफगढ़ का नवाब नाम से जाने जाते हैं। कपिल देव, देखिए ये भी हमारे हरियाणा से ही है, ठीक है ना, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, निम्न में से कौन सा त्योहार गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? देखिए, कौन सा त्योहार है जो गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? गीता जयंती, बसंत पंचमी, गणगौर, कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार? कौन सा होगा दोस्तों? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देख, कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार ये मनाया जाता है गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं हर बार। तो इन्हें याद करिएगा और इन्हें याद करने का एक ही मात्र तरीका है कि आप इन्हें वीडियो को 2 बार या 3 बार देखिए, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। यदि आप रट्टा मारेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे ये। ठीक है दोस्तों, चलिए, राव तुलाराम का संबंध। देखिए, राव तुलाराम का संबंध है नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, रोहतक से। क्या होगा आंसर दोस्तों? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, सी है, रेवाड़ी से है। ये क्वेश्चन देखिए कल भी आया था हमारा, ये राव तुलाराम जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये रेवाड़ी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है? देखिए, हरियाणा के राज्यपाल कौन नहीं है? जय सुखलाल जी, GD तपासे, धनिक लाल मंडल, देखिए राव वीरेंद्र सिंह। देखिए, हमारे राज्य के राज्यपाल नहीं है, ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह जी। ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा, सॉरी दोस्तों, ये लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं ये राव वीरेंद्र सिंह जी, और हरियाणा विधानसभा के भी सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? देखिए, पूर्वी हरियाणा जो हमारा है, उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी है, सरस्वती नदी है, यमुना नदी है, घग्गर नदी है? कौन सी है दोस्तों? गंगा, सरस्वती, घग्गर, यमुना, कौन सी नदी होगी दोस्तों? देखिए, आंसर हो हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यमुना नदी है जो ये हरियाणा के जो पूर्वी दिशा में बहती है और इसी से एक पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, ठीक है, जो हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? देखिए, नूह जिला जो हमारा है उसको हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला है? 2006, 2008, 2007? ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 2005 में मिला है ये नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा। और 22वां जिला कौन सा होगा दोस्तों? ये हमारा दादरी है, ठीक है जी। जो 22वां जिला हमारा बना है ये दादरी है। ये निम्न में से कौन सा जिम्नास्ट हरियाणा राज्य से संबंधित है? देखिए, हमें बताना है जो जिम्नास्टिक है हरियाणा राज्य से संबंधित है। देखिए, निर्मल गोलिया और संध्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये निर्मल गोलिया और संध्या जी हैं, ये जिम्नास्ट हैं, हरियाणा से संबंधित हैं ये दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक हुकम सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, VD शर्मा, OP चौटाला? क्या होगा आंसर दोस्तों? ये आंसर होगा हमारा और ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राव वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी।
ठीक है जी। निम्नलिखित मुख्यमंत्री को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित मुख्यमंत्री दे रखे हैं और इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना में, देखिए श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, देखिए ये भी हाल ही में है, ठीक है ना, वर्तमान में ही है। भगवत दयाल शर्मा, देखिए सबसे पहले हमारे ये आएंगे भगवत दयाल शर्मा जी, क्योंकि हमारे ये पहले मुख्यमंत्री थे। फिर राजेंद्र सिंह, फिर बंसीलाल, ठीक है ना। ये देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए ये है, पहले राव भगवत दयाल शर्मा जी हैं, फिर राजेंद्र सिंह जी हैं, फिर बंसीलाल जी हैं, और अब वर्तमान में श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो हरियाणा के सीएम हैं और ये करनाल से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? ये ओपी वर्मा जो है 2005 से 2017, देखिए गलत हमारा ये, ठीक है ना। ये एच.एस. बरार, देखिए 1977 से 1979 ईस्वी तक ये थे। फिर एच.ए. बरार जो है ये 1988 से लेकर 1990 तक। फिर बाबू परमानंद जी हैं, तो 2000 से 2004 तक देखिए हमारी ये रहे हैं बाबू परमानंद जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफलोज CIRB स्थित है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बेफलोज ये कहाँ पर है? रोहतक में, करनाल में, हिसार में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, देखिए हिसार में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा, यानी एशिया, पूरे एशिया का जो हमारा महाद्वीप है एशिया, इसका सबसे बड़ा बेफलोज इंस्टीट्यूट है ये याद रखिएगा आप। एशिया का सबसे बड़ा बेफलोज कहाँ पर है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट? ये हिसार में है, पूरे एशिया का है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? देखिए चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का जो कुंड है ये सोहन्ना, सूरजकुंड में, कुरुक्षेत्र या तरावड़ी? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए फर्स्ट है ये सोहन्ना में है। और जो हमारे चमड़ी के जो रोग हो जाते हैं वहाँ पर नहाने से मात्र से इस कुंड में ये चर्म रोग ठीक हो जाते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी छेलर यह खिताब जीतने वाली भारत की कितनी कौन सी महिला है? छठी, पांचवी, सातवीं, इनमें से कोई नहीं। मिस वर्ल्ड 2007 बनी मानुषी छेलर यह खिताब जीतने वाली भारत की कौन सी महिला है? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए फर्स्ट है, देखिए छठी महिला है हमारी मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी छेलर, ठीक है जी। मिस वर्ल्ड बनी है ये, मिस यूनिवर्स नहीं है ये, मिस भारत नहीं है, ठीक है ना, मिस इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PK दास, प्रशांत दवे, विमल कुमार, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए आंसर हमारा PK दास जी हैं। ये क्वेश्चन आप करंट का नहीं है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बता दें आपको, जो HSSC द्वारा ली गई थी क्वेश्चन परीक्षा 2019 में। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की? देखिए फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी? 1132 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में, 1354 ईस्वी में, या 1432 ईस्वी में? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, देखिए 1354 ईस्वी में की थी फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना। हिसार में ना गुजरी महल भी है दोस्तों, ठीक है। फिर है एक इनका लाट की मस्जिद है जो फिरोज शाह तुगलक के महल में ही है, जो बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, ठीक है। इसे लाट की मस्जिद बोलते हैं। जो गुजरी महल है वो थोड़ा दूर पड़ता है, चंडीगढ़ रोड पे ये, ठीक है जी। ये तलाक की गेट भी है हिसार में ही है, नागौरी गेट भी हिसार में ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी उसी तरह सूरसागर किस द्वारा लिखी गई थी? संत हरिदास, बीरबान, संत सूरदास, मस्तराम? जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है उसी तरह सूरसागर किस द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए संत सूरदास द्वारा लिखी गई थी सूरसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था?
इब्राहिम इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था? रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत या जींद? ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पानीपत में दफनाया गया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है जी। देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है ना, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए नारनौल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क, जिप्सम, सलेट, चूना पत्थर। यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट है लोह अयस्क है। देखिए सलेट का पत्थर जो है देखिए भिवानी जिले में मिला मिलता है, ग्रेफाइट भी, सलेट भी महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक मिलता है। जिप्सम भी देखिए नारनौल में, महेंद्रगढ़ में है। चूना पत्थर जो है ये रोहतक में मिलता है, सर्वाधिक जहाँ मिलते हैं वही है। चाहे आप ये आँख मीच कर ही निकल के एक ही बात है, आप महेंद्रगढ़ लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे खनन प्रसिद्ध हैं जो ये ऐसे कहें पदार्थ हैं, ये देखिए महेंद्रगढ़ में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ में हमारे यहाँ अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है जी। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। देखिए भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है कुरुक्षेत्र, पानीपत, अंबाला, चंडी मंदिर। यहाँ आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए चंडी मंदिर में है। ठीक है ना, चंडीगढ़ जो है ये चंडी मंदिर के नाम से ही पड़ा है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए हमारे एक वीडियो में पिछला क्वेश्चन था जिसमें ये गलती रखा था, मैंने कहा था कि चंडी मंदिर के नाम पर ही है चंडीगढ़ का नाम। ठीक है दोस्तों, उसमें अपना ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कोस मीनार जो है, यदि आप पानीपत हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मीनार सी दिखाई देंगी सड़क के साथ साथ चलने लगती हुई, तो वो कोस मीनार बोले जाते हैं उन्हें। ठीक है ना, आप तो देखिए किलोमीटर के हिसाब से हैं, पहले कोस हुआ करते हुए ये शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है जी, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी और ये एशिया की सबसे पुरानी और पहली सड़क है ये। ठीक है जी, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है ना, जिसे जीटी रोड बोला जाता है। जीटी रोड एक नंबर नाम से है ये, वो पेशावर से लेकर कलकत्ता तक है ये। ठीक है जी। देखिए ऐतिहासिक 24 चबूतरा किस स्थान पर है? देखिए महम 24 जो बोला जाता है। ठीक है जी, ऐतिहासिक चबूतरा जिसे 24 कहते थे कि महम 24 में है। ठीक है ना, महम शहर गाँव में जो भिवानी जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिस वर्ल्ड 2017। देखिए मानुषी छिल्लर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए हरियाणा में हुआ था, ये रोहतक जिले की है मानुषी छिल्लर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का अनुमोदन किया है? देखिए 2031 तक किया है ये। ठीक है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले के अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शहर ये हरियाणा में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये फरीदाबाद है। और जनसंख्या की दृष्टि से कि जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक है, देखिए फरीदाबाद में है। ठीक है जी, और सबसे बड़ा शहर भी है। और सूरज कुंड जो मेला लगता है वो फरीदाबाद में ही है। ठीक है ना, और सूरज कुंड झील जो है वो फरीदाबाद में ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का पार्टनर राज्य निम्नलिखित में से कौन था? देखिए उत्तर प्रदेश था ये। ठीक है जी, गीता महोत्सव 2017 का पार्टनर उत्तर प्रदेश ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा का प्रवास कब किया? देखिए चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा का प्रवास यानी कि हरियाणा में कब आया था? वो देखिए 7वीं सदी में आया था। ठीक है ना, से संबंध कौन सा या कौन से कथन सही है? आर्य समाज ने इसका समर्थन किया, जनसंघ पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, हरियाणा के कांग्रेसी भी हरियाणा में पंजाबी पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं थे, तो उपरोक्त सभी है। तो अपने आंसर दे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा ये उपरोक्त सभी कारण थे पंजाब में हिंदी आंदोलन से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे आज के। मेहंदी रचे रचे हाथ। देखिए मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन चोपड़ा, कृष्ण बाचल, रमेश चंद्र जैन, मधुकांत। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है?
आप भी अपने आंसर दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। ये राइट आंसर होगा इसका, क्या होगा, ये राइट आंसर होगा रमेश चंद्र जैन जी हैं, मेहंदी रचे हाथ के उपन्यास के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साई अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? मधुकांत, अभिमन्यु अनंत, अमृतलाल मदान, राजकुमार निजात। साई अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? देखिए राजकुमार निजात जी हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, चौधरी लहरी सिंह किस जिले से संबंध रखते थे? रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार। सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर होगा हमारा, ये सोनीपत से थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। चौधरी लहरी सिंह किस जिले से संबंधित रखते थे? देखिए सोनीपत जिले से थे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादन व संचालक रहे? हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, भजनलाल, हुकुम सिंह। हरियाणा केसरी के संपादक, ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये बनारसी दास गुप्ता जी थे, ये भिवानी जिले से हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कौन सा नवाब अपने बड़े भाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए रणभूमि में शहीद हो गया? गुलाम खां, राव किशन गोपाल, मोहन सिंह, बहादुर जंग खां। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा राव किशन गोपाल थे ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, जिला सोनीपत का, देखिए जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? 3, 5, 7, 9। जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? ये राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है, देखिए 3 में से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कृषि यंत्र मुख्यतः निर्मित किए जाते हैं? रेवाड़ी, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद। हरियाणा में कृषि यंत्र मुख्यतः निर्यात किए जाते हैं? रेवाड़ी, बहादुरगढ़, गुड़गांव या फरीदाबाद। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद में ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक स्थल दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? मूर्थल, पलवल, दारूहेड़ा, ये सभी। ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कौन सा है औद्योगिक स्थल? राइट आंसर होगा हमारा ये दारूहेड़ा है, ठीक है। चलिएगा ये दारूहेड़ा रेवाड़ी में पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, रेल कार्यशाला, देखिए रेल कार्यशाला एवं कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद, रेवाड़ी। ठीक, रेल कार्यशाला है, ठीक है। रेल कार्यशाला एवं अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए यमुनानगर में है। और यहाँ पर जगाधरी, देखिए वाइन भी बनाई जाती है, शराब, इसे कागज पेपर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ कागज का निर्माण होता है यमुनानगर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, गन्नौर, कुंडली एवं राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? गन्नौर, कुंडली एवं राई किस जिले के प्रमुख औद्योगिक स्थल है? ये सोनीपत, कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव। ये राइट आंसर होगा हमारा ये सोनीपत की है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सभी। ये राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, देखिए ये सभी हैं, दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, काला अम्ब नामक ऐतिहासिक युद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ये पानीपत, जींद, रोहतक, नारनौल। जो काला अम्ब है ये नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है ये, जहाँ पर युद्ध हुए थे। ये कहाँ पे? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ये पानीपत में है काला अम्ब, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग कितना प्रतिशत है? 5%, 4%, 3% या 2%? राइट आंसर क्या होगा?
हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग देश के राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए 2% है ये। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा उदय क्या है? मेमू ट्रेन सेवा, CNG बस सेवा, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? हरियाणा उदय क्या है ये? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए CNG बस सेवा है ये, ठीक है, हरियाणा उदय के नाम से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, सारथी नामक वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा की शुरुआत की? देखिए दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव मार्ग पर, चंडीगढ़ दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर, पलवल भिवानी रोहतक मार्ग पर, दिल्ली यमुनानगर अंबाला मार्ग पर। ये सारथी नामक वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा है ये, तो कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए चंडीगढ़ दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर शुरू की गई है ये वोल्वो वातानुकूलित बस सेवा की, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हटकेश्वर का प्रसिद्ध मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? जींद सावन में, हिसार भाद्रपद में, कासन कार्तिक में, उपरोक्त में से कोई नहीं? हटकेश्वर का प्रसिद्ध मेला कब और कहाँ आयोजित किया जाता है ये? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए जींद और सावन महीने में मेला लगता है ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, बिलसर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आलदुकी गुड़गांव, सिंहपुरा जींद, दमतान जींद, हंसलेडर जींद। राइट आंसर क्या होगा? बिलसर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए हंसलेडर जींद में होता है ये, ठीक है, आयोजित किया जाता है बिलसर का मेला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, कौन सी नदी नजफगढ़ जिला नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? मारकंडा, इंदौरी, साहिबी, दोहन। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? कौन सी है? मारकंडा, इंदौरी, साहिबी या दोहन। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए साहिबी नदी है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? साहिबी, मारकंडा, टांगरी, घग्गर। नजफगढ़ झील में कौन सी नदी गिरती है? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ये साहिबी नदी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? कोटला झील, खलीलपुर झील, दमदमा झील या सुल्तानपुर झील। ये राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए सुल्तानपुर झील है ये नजफगढ़ झील में, ठीक है, ये फर्रुखनगर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? घोड़ा बाजा नृत्य, फाग नृत्य, छड़ी नृत्य, मंजीरा नृत्य। देखिए नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को, ठीक है, गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है, तो कौन सा? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, छड़ी नृत्य है ये, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, चलिए वीडियो आज की हमारी यही समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।